नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। देश में कोरोना के आंकड़े आज 20 लाख को पार कर गए। हालात यहां तक हैं कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 62,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोरोना के आंकड़ों से ना अब आम लोगों को फर्क पड़ रहा है और ना सरकारों को? क्या वाकई कोरोना पर सरकारों ने और आम लोगों ने, दोनों ने चिंता करना पूरी तरह से बंद कर दिया है? कोरोना को लेकर आज हमने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया है, यानी कि देश के लोगों से कुछ सवाल पूछे हैं कि कोरोना के खिलाफ सरकार की रणनीति कारगर है या नहीं, वो क्या मानते हैं। इस सर्वे के कुछ हिस्से हम आपको आज दिखाएंगे कि कोरोना से लड़ाई को लेकर देश की जनता का मूड क्या है, देश की जनता सरकार के कामकाज को कैसे आंकती है। लेकिन इसके समानांतर कोरोना को लेकर राजनीतिक लड़ाई भी लगातार जारी है। राहुल गांधी ने आज फिर से ट्वीट करके आरोप लगाया है कि कोरोना के आंकड़े 20 लाख पार हो गए हैं, पर सरकार गायब है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि कोरोना के मामले में हम बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, हमारी रिकवरी रेट अच्छी है और मृत्यु दर बेहद कम है। ऐसे में सवाल यह है कि कोरोना पर क्या वाकई केवल जिक्र ज्यादा और फिक्र कम हो रही है? कोरोना जब 20 लाख के पार है तो क्या कर रही है सरकार? आज करेंगे इसी पर बात। हमारे साथ होंगे 2 खास मेहमान, बताएंगे कौन है और साथ ही दिखाएंगे मूड ऑफ द नेशन भी। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कोरोना के आंकड़े पहाड़ जैसे ऊंचे होते जा रहे हैं, लेकिन इस पर चिंता और चर्चा अब वैसी नहीं जैसी शुरुआती दिनों में थी। कोरोना को लेकर इस नए मिजाज को समझें उससे पहले ताजा आंकड़ों को समझ लीजिए। बीते 24 घंटे में कोरोना के 62,538 नए केस आए हैं और इसी के साथ कुल केस 20,27,074 हो गए। लेकिन इनमें से सक्रिय केस 6,07,384 है और मौत का आंकड़ा 41,585 है। कोरोना के 20 लाख पार के आंकड़ों को देखकर सबसे तीखी प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से आई। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। लेकिन कोरोना के आंकड़े 20 लाख पार होने के दिन स्वास्थ्य मंत्रालय की जो प्रतिक्रिया आई, उसके मुताबिक तो कोरोना से भारत की लड़ाई बेहद मजबूत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोरोना पीड़ितों के ठीक होने की दर बढ़कर आज रिकॉर्ड 67.98% हो गई है, जबकि 15 जून को रिकवरी रेट सिर्फ 51.08% थी। जबकि 15 जून को सक्रिय केस अगर 46.06% थे, तो 7 अगस्त को सिर्फ 29.06% रह गए हैं। मंत्रालय के मुताबिक बीते 2 हफ्तों में ठीक होने वालों का 7 दिनों का रोजाना औसत 26,000 से बढ़कर 44,000 हो गया है। भारत में कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.05% रह गई है। अगर एक्टिव केसेस की संख्या लगभग 6 लाख है, तो उसके मुकाबले रिकवर्ड केसेस की संख्या 13 लाख के ऊपर है। यानी एक्टिव केसेस की संख्या से दुगने से भी ज़्यादा हमारे रिकवर्ड केसेस हैं। रिकवरी रेट दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहा है, वो इस समय 67.61% के करीब है। फैटालिटी रेट लगातार दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, वो इस समय 2.07% है। साफ तौर पर सरकार का दावा है कि कोरोना से भारत की लड़ाई मजबूत है। हालांकि दूसरी ओर सच्चाई ये भी है कि कोरोना की मार देश के गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच गई है। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता देते हैं कि आज दंगल में हमारे साथ सिर्फ 2 खास मेहमान हैं। सीधी बात करेंगे। संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे और गौरव वल्लभ कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे, विपक्ष की तरफ से पक्ष रखेंगे। दोनों को समय मिलेगा 1.5 मिनट का, घड़ी चलती रहेगी। लेकिन दोनों से बातचीत शुरू करें उसके पहले देश का मूड क्या है? हमने सर्वे किया तो कैसे किया और सर्वे में हमने क्या क्या सवाल पूछे, जल्दी से आपको दिखा देते हैं। हमने ये सर्वे किया 97 संसदीय क्षेत्रों में, यानी कि 194 विधानसभा सीटों पर 19 राज्यों में यह सर्वे हुआ, जिसमें सैंपल साइज रहा 12,021 लोगों का। इस सर्वे का वक्त है 15 जुलाई 2020 से लेकर
27 जुलाई 2020 के बीच में। तो ये मेथोडोलॉजी रही इस सर्वे की। अब पहला सवाल जो हमने लोगों से इस सर्वे के दौरान पूछा वो ये था कि पीएम मोदी ने कोरोना को कैसे संभाला। पहला सवाल, जनता ने जो जवाब दिए 29%, 29% लोगों ने कहा बहुत अच्छा, 48%, 48% लोगों ने कहा अच्छा, 18% लोगों ने कहा औसत और 5% लोगों ने कहा खराब। ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी के कामकाज पर जनता की राय है, जहां 48% लोगों को लगता है कि अच्छा रहा, 29% लोगों को लगता है बहुत अच्छा रहा, 18% को लगता है औसत और 5% को लगता है कि खराब रहा सरकार का कामकाज कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो ये था कि दूसरे देशों के मुकाबले कोरोना से भारत की लड़ाई कैसी रही। 43%, 43% लोगों का कहना बेहतर रही, 48%, 48% लोगों का कहना है बराबर रही, 7%, 7% लोगों का कहना है कि खराब रही। यह रहा दूसरे देशों के मुकाबले भारत की लड़ाई पर देश की जनता का मूड। राज्यों की सरकारों कामकाज को लेकर भी हमने लोगों से सवाल पूछा। हमने लोगों से पूछा कि राज्य सरकारें कैसे निपटी कोरोना से। 23% लोगों ने कहा बहुत अच्छे से निपटी, 48% लोगों ने कहा अच्छे से निपटी, 22% लोगों को लगता है कि औसत था और 7% लोगों को लगता है कि राज्य सरकारों का कामकाज कोरोना के खिलाफ लड़ाई में खराब था। दो पहलुओं पर हमने और सवाल पूछे, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले चलते हैं संबित पात्रा और गौरव वल्लभ के पास, उनसे जरा बात करते हैं। उसके बाद दो और सवालों पर जो जनता की राय थी वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले संबित पात्रा, गौरव वल्लभ, आप दोनों के पास आते हुए नियम आप जानते हैं, 1.5 मिनट तक आप अपनी अपनी बात रखेंगे, घड़ी चलती रहेगी। 1.5 मिनट पूरा होते ही आपकी आवाज डाउन हो जाएगी बजर बजने पर और दूसरे वक्ता का समय आरंभ हो जाएगा। पहले संबित पात्रा, कोरोना 20 लाख के पार, क्या कर रही है सरकार? जी देखिए, आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट रखा है, इसलिए मैं हेल्थ मिनिस्ट्री से रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। 1.5 मिनट के अंदर मैं रिपोर्ट कार्ड ही पढ़ता हूं। नंबर 1, लेबोरेटरी। जब ये लॉकडाउन नहीं हुआ था, देश में केवल 113 गवर्नमेंट अस्पताल के लेबोरेटरी थे। आज 1380 से ऊपर लेबोरेटरी हैं। टेस्टिंग पर डे 1500 ही होता था पहले, आज 6 लाख से ऊपर टेस्टिंग पर डे हो रहा है। रिकवरी रेट 7% का था 26 मार्च को, आज रिकवरी रेट 67.98% का है। डेथ रेट 3.3% का था अप्रैल 15 को, आज डेथ रेट 2.05% है और जो ग्लोबल औसत है वो 6.45% है। भारत अच्छा कर रहा है। डेथ पर मिलियन 30 है हमारे देश में, जबकि 4 गुना ज्यादा है। यूएस में 488, ब्राजील में 458, रशिया में 100 है। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल 1425 है आज भारत में। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर 3000 है आज पूरे भारत में। डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर 10,966 है आज पूरे भारत में। टोटल कोविड बेड्स जो हैं वो 20 लाख से ऊपर हैं। पीपीई किट पहले बनती ही नहीं थी, आज 4.5 लाख पीपीई किट पर डे बन रही है। N95 मास्क पहले बनती नहीं थी, आज 4 लाख N95 मास्क पर डे बन रही है। वेंटिलेटर पहले इंपोर्ट करते थे, आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पेशेंट डबलिंग रेट पहले 3 दिन था, आज 23 दिन है। और सबसे खुशी की बात है कि जो एक्टिव केसेस वेंटिलेटर में है वो मात्र 0.25% है, ये बहुत कम प्रतिशत है। एक्टिव नंबर ऑफ केसेस जो आईसीयू में है वो 1.63% है। और सबसे बड़ी बात है कि आज टोटल पेशेंट जिनको क्रिटिकल केयर की रिक्वायरमेंट है वो केवल 5% है और उनके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। जी ठीक सर, 1.5 मिनट में आपने पूरा रिपोर्ट कार्ड रखा। अच्छा लगा, आप तैयारी करके आए थे। लेकिन कोरोना के केस जब 20 लाख के पार हो रहे हैं, क्या सरकार ये कहते हुए अच्छी लगती है कि साहब देखो हमने तो कमाल कर रखा है? पूछता हूं अभी आपसे वापस आने के बाद। जरा गौरव वल्लभ के पास जा रहा हूं। उनको और राहुल गांधी को क्यों लगता है जब कोरोना 20 लाख के पार है तो गायब देश से सरकार है? गौरव वल्लभ, आपका समय शुरू हो रहा है अब। रोहित जी, आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुण्यतिथि है, तो उन्हीं से थोड़ा सा उनकी कविताओं को पढ़ के मैंने 4 लाइनें लिखी और उसमें सारा समअप हो जाए। कोरोना के केस पहुंच गए 20 लाख के पार। देश की जनता है बेरोजगार और बीमार। अर्थव्यवस्था का भी हो गया है बंटाधार। इसके लिए कौन है जिम्मेवार? कहाँ है सूट बूट की सरकार? प्रश्न पूछने पर क्यों मच जाता है हाहाकार? मैंने समअप कर दिया कोरोना के पूरे इशू।
और अब मैं भी तैयारी करके आता हूं, कुछ डाटा रखूंगा। 12 फरवरी 2020 को राहुल गांधी जी कहते हैं कि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है। 24 फरवरी 2020 को अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया जाता है। 3 मार्च 5 मार्च को राहुल गांधी जी फिर कहते हैं कि कोरोना के दोनों प्रभाव है, मेडिकल और आर्थिक, उसको अनदेखा करा जाता है। 11 मार्च को WHO कोरोना को पेंडेमिक घोषित कर देता है, पर हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री और हमारी सरकार कहती कोरोना से कुछ नहीं होता है, ये कोई छोटी मोटी बीमारी है। ये 13 मार्च के हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के और हेल्थ मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है। और फिर उसके बाद आप प्रधानमंत्री जी बिहार इलेक्शन को लेके हुनर हाट में अपना हुनर दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार गिराई जाती है 24 मार्च को और 25 मार्च को लॉकडाउन लगाया जाता है। मेरा एक ही सवाल है, ज्यादा डाटा नहीं दूंगा, अभी बाद में दूंगा। 5 लाख से 10 लाख केस होते हैं 20 दिन में, 10 से 15 होते हैं 12 दिन में और 15 से 20 होते हैं 9 दिन में। कौन है जिम्मेवार? सर समय खत्म हो गया आपका जी। मैंने अपनी बात कह दी, लेकिन कविता सुनाने में ज्यादा समय लिया आपने। अब आप तो सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े आप बेहतर समझते हैं। 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40 होने में गणित कैसे काम करता है ये आप बेहतर समझते होंगे, और उसका दुरुपयोग या सदुपयोग कैसे करना है मुझे लगता है ये भी आप बेहतर समझते होंगे। क्या आपको लगता है कि जनता जो राय दे रही है, जिसमें 48% लोगों को लगता है कि नहीं सरकार ठीक काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, देखिए रोहित जी, गलत सोचती है? मैं आपके सैंपल पे, आपके डाटा पर मेरा कोई प्रश्न नहीं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि सारे सैंपल में कुछ ना कुछ त्रुटियां होती है और कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होता है। मैं उसके बारे में अपनी राय नहीं दूंगा, पर ये एक आंकड़ा मैंने जब तक अपने को सूट ना करे, मैंने इसका विरोध किया क्या रोहित जी? मैंने तो अपनी बात कही कि 5 से 10 लाख और आंकड़ा है, 5 से 10 लाख केस होते हैं 20 दिन में, 10 से 15 होते हैं 12 दिन में और 15 से 20 लाख हो जाते हैं 9 दिन में और 20 से 25 हो जाएंगे 7 दिन में। क्या ये रफ्तार चाहिए? क्या आज देश, हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के केस दे रहा है प्रतिदिन? क्या ये असत्य है? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे, क्या हमारी मृत्यु दर, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है रोहित जी, क्या हमारी मृत्यु दर नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान से ज्यादा है कि नहीं? मुझे बता दीजिए, आंकड़ों के साथ बैठा हूं। हमारी मृत्यु दर श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार से ज्यादा है। लोग भले ही 48% कह रहे हो कि आपने ठीक काम किया, अच्छा काम किया, कांग्रेस को लगता है कि भाई आपसे बेहतर श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान कर रहे हैं। बोलिए संबित। देखिए, मैं इनकी बात से सहमत हूं, सैंपल में त्रुटि है और एक ही सैंपल है पूरे देश में और उस सैंपल में त्रुटि है और वो सैंपल का काम है सुबह उठ के ट्वीट कर देना, एक वीडियो डाल देना, कुछ काम ना करना और इसी प्रकार की त्रुटियां करना। देखिए, मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, 77% लोग, आप बहुत अच्छा छोड़ दीजिए, 77% लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है। आप अगर बहुत अच्छे और अच्छे को जोड़ देंगे 29% और 48%, तो 77% लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा काम। और कांग्रेस पार्टी हमसे सवाल पूछेगी, जिस राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के विधायक एक होटल में बैठ करके कहते हैं कि आज हमने पिज्जा बनाना सीख लिया, आज हमने पास्ता बनाना सीख लिया, सुबह हमने मुगले आजम देखा था, शाम को अब हम लगान देखेंगे। इनके जो नायक हैं, जो सैंपल है, ये सैंपल त्रुटि ढूंढते फिर रहा है। पहले अपने विधायकों को, पहले अपने तथाकथित कोट अनकोट नायक, आपके जो नायक है वहां चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, उनको कहिए कि वो कंट्रोल करे, ये पिज्जा पास्ता बनाना बंद कर दे, उसके बाद दूसरों से सवाल पूछिएगा। नंबर 2, मुझे आज यहां बहुत आपत्ति है, इनके बड़े नेताओं ने जिस प्रकार से टिप्पणियां की है, राम मंदिर को लेकर कोरोना के साथ जोड़ा है और कहा है कि अमित शाह इत्यादि इसलिए पॉजिटिव हुए हैं क्योंकि ये मुहूर्त का खेल है। ये कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंटों के साथ मजाक भी कर रहे हैं। मैं यहां पर सारे आंकड़ों के साथ बैठा हूं। अभी मृत्यु दर के लिए कहा गया, मैंने आपको मृत्यु दर भी कहा था, 3.3% था अप्रैल 15, 2020 में, आज 2.05% है और ग्लोबल एवरेज, वर्ल्ड में अगर वैश्विक एवरेज देखा जाए वो लगभग 7% के पास है। हम लगभग उससे 5% कम है ग्लोबल एवरेज से। अगर उसके बावजूद भी इन्हें चैन नहीं पड़ता है, आप कंपेयर पाकिस्तान से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, मैं बताता हूं।
पाकिस्तान, चाइना, ये देश तो अपने आंकड़े भी रिलीज नहीं करते हैं। पाकिस्तान और चाइना पे आप आंकड़ों को लेकर विश्वास कर सकते हैं क्या? कितने लोग कोरोना हुआ है? वो तो चाइना तो परसों बियर फेस्टिवल कर रही थी पूरे विश्व को दिखाने के लिए कि हमारे यहां किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। और वहां इमरान खान भी क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान और चाइना के साथ आप इंडिया को कंपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप क्या चाहते हैं, किससे तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं सर? आप किससे तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री से, अमेरिका, ब्राजील, रशिया। नहीं, मैं तो ग्लोबल एवरेज दे रहा हूं आपको ना, मैंने ग्लोबल एवरेज दिया है साहब कि पूरे विश्व में जो एवरेज है, आप अमेरिका ले लीजिए, ब्राजील ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, इटली ले लीजिए, स्पेन ले लीजिए, पूरा यूरोप ले लीजिए, उनके साथ जो ग्लोबल एवरेज है उस ग्लोबल एवरेज को मैंने आपके सामने रखा है। और ये कहना कि चीन और पाकिस्तान, आप चीन के साथ तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। चीन अपने सारे आंकड़ों को छुपा के बैठा हुआ है, चीन कोई आंकड़ा रिलीज नहीं कर रहा है। आप चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ क्यों कंपेयर करना चाहते हैं? ओके रोहित जी, ओके गौरव बल्लभ, आप बार बार ये कहते हैं, पिछले 4 महीने से लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो 12 फरवरी को बता दिया था कोरोना को कंट्रोल कर लो, राहुल गांधी के मॉडल पे चलते तो शायद ठीक रहता। राहुल गांधी से जब महाराष्ट्र का सवाल पूछा जाता तो वो कहते हैं नहीं साहब हम तो ड्राइविंग सीट पे ही नहीं है। जहां जिम्मेदारी की बात आती है वहां भाग खड़े होते हैं, और जहां आपको केवल हवा में तीर चलाना है वहां आप कहते हैं कि हमने तो बता दिया था। रोहित जी, मैं आज आपको महाराष्ट्र का भी हर प्रश्न का जवाब दूंगा। धारावी मॉडल की प्रशंसा मैं नहीं कह रहा हूं, WHO ने की है। राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की प्रशंसा प्रधानमंत्री जी ने की है, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने की है। और आप यहाँ पे महाराष्ट्र मॉडल की बात कर रहे हो। फिर इन्होंने कहा चीन, अरे मैंने तो नाम ही नहीं लिया। सुबह से शाम ये चीन चीन, इतने चीनी अखबार और चीनी चैनल मत देखा करो। आज तक देश का विश्वसनीय चैनल है, आज तक देखा करो। मैंने तो नाम ही नहीं लिया, मैंने तो ये पूछा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार जो हमारे पड़ोसी देश है, वहां पे मृत्यु दर कोरोना की बीमारी की हमारे देश से कम क्यों है? उसका जवाब ही नहीं। मेरे पास सारे आंकड़े हैं। दूसरा सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि इन्होंने बहुत राजनीतिक बात करी, मैं चाहता नहीं था आज ये सब करना क्योंकि विषय गंभीर है। गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणी बता रहा हूं रोहित जी, मेरी स्वयं की नहीं है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि सूरत में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि अहमदाबाद एक टाइटैनिक का डूबता हुआ जहाज बन चुका है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये गुजरात हाईकोर्ट के शब्द है। और हिमाचल के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, आपको याद होगा रोहित जी, डॉक्टर राजेश बिंदल, डॉक्टर थे वो, डॉक्टर जो मेडिकल डॉक्टर, संबित पात्रा जी ने तो डॉक्टरी छोड़ दी है, पर वो डॉक्टर थे। वो डॉक्टर राजेश बिंदल हिमाचल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष को बीच में हटाया जाता है। क्यों हटाया जाता है? क्योंकि वो कोरोना के दौरान पीपीई किट के घोटाले कर रहे थे, इसलिए हटाया जाता है। फिर बताता हूं, इन्होंने वेंटिलेटर की बात करी, पूरे आंकड़ों के साथ बैठा हूं। 18,000 वेंटिलेटर अब तक बन के तैयार हुए पिछले 4.5 महीने में, और उन 18,000 में से भी सुनिएगा पात्रा जी, अगर आपको आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई याद आ जाए तो मुझे टोकिएगा बीच में। 18,000 हमारे देश के लिए काम के नहीं है, क्योंकि वो इन्वेजिव प्रोसेस के थ्रू वेंटिलेटर लगाया जाता है, जबकि डॉक्टर कहते हैं इन्वेजिव प्रोसेस से हम वेंटिलेटर नहीं लगा सकते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष बोलते हैं 60,000 बन गए, प्रधानमंत्री कार्यालय बोलता है 50,000 बन गए, मात्र 18,000 बने, वो भी कोई काम के नहीं। और अंतिम सवाल है रोहित जी, अंतिम सवाल, फिर चुप हो जाऊंगा। मुझे ये बताइए, वेंटिलेटर का एक्सपोर्ट आपने क्यों खोला? क्या हमारे देश में पर्याप्त वेंटिलेटर बन गए कि आपने वेंटिलेटर का एक्सपोर्ट खोल दिया? किसके क्या कारण था, क्या दबाव था कि आज आपको वेंटिलेटर्स का एक्सपोर्ट खोलना पड़ा? मेरे 4 सवालों का जवाब दिलवा दीजिए। ओके सर, ओके संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए, ये जो इनकी कमी, सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? ये एक्सपर्ट किसी चीज के नहीं है, आता जाता कुछ नहीं है, हर विषय के ये एक्सपर्ट बनते हैं। आप याद करिए, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ मिनटों के लिए लाइट ऑफ कर दीजिएगा, रात को 9 बजे कोरोना वॉरियर्स के साथ हम खड़े होंगे, तो राहुल गांधी और ये सारे एक्सपर्ट निकल कर आकर कह रहे थे कि उस दिन तो पूरा ग्रिड फेलियर हो जाएगा,
कोई ग्रिड फेलियर नहीं हुआ, लाइट ऑफ हुआ। फिर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का जब हमने एक्सपोर्ट चालू किया, दूसरे देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया, तो यही राहुल गांधी और इनके सारे ये बैठे हुए हैं, ये सब एक्सपर्ट बने थे, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक्सपर्ट, कि गया देश के सारे लोग मरने वाले हैं क्योंकि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन तो यहां होगा नहीं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की ना तो हमारे यहां कमी हुई और ऊपर से हमने एक गुडविल पूरे विश्व में कमाया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भेज के। आज मैं आपको आंकड़े दूंगा कि हमने कितने कितने राज्यों को क्या क्या दिया है और किसी एक पेशेंट के पास भी वेंटिलेटर की कमी नहीं है। राहुल गांधी जी ने 2 झूठे ट्वीट किए थे कोरोना को लेकर। पहला तो एक ट्वीट किया था वेंटिलेटर को लेकर, उसके बाद वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने राहुल गांधी जी को समझाया कि वेंटिलेटर कैसे काम करता है और आपकी ये जो त्रुटि है वो झूठी है, ये पकड़ में आ गए। दूसरी बात, एक नर्स की बात को लेकर उन्होंने झूठ ट्वीट किया था कि हमें पीपीई किट नहीं मिलता है, बाद में मालूम पड़ा कि वो अकाउंट ही फर्जी था, ऐसी कोई नर्स ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी झूठी ट्वीटों के माध्यम से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब किस राज्य को क्या क्या दिया गया? टोटल N95 डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, 300 लाख, इतना 300 लाख N95 मास्क दिया गया है। टोटल पीपीई किट सभी स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को दिया गया केंद्र द्वारा, वो 125.06 लाख दिया गया है। टोटल वेंटिलेटर जो दिया गया है स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को, वो 19,113 वेंटिलेटर दिया गया है। और ये आंकड़े अपने आप में बताता है, और मेरे पास वह भी रिपोर्ट कार्ड है कि हर राज्य को कितना कितना पैसा क्या क्या दिया गया है। सब 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं अभी तक, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है आपका, आपने जो सर्वे किया बतौर केंद्र, हालांकि यहां जहां दिल्ली में बैठे हैं वही शिकायत करते रहे कि आपने पैसा नहीं दिया उनको। दूसरा, मैं मान लेता हूं कि आपने N95 मास्क और पीपी किट भी प्रोवाइड करा, हालांकि उसको लेके भी राज्य सरकारें शिकायत करती रही। ठीक है, आप कहेंगे कि राजनीति थी उसके पीछे, ठीक है राजनीति होगी, मान भी लूंगा, लेकिन केवल यह बता दीजिए क्यों अभी भी कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत में कोरोना का पीक आना अभी बाकी है, यानी कि जो 20 लाख के पार जा रहा है, आंकड़े भी और उसके ऊपर जाएंगे। और जिनसे आप तुलना को कर रहे हैं कि ब्राजील से तुलना कर लीजिए, अमेरिका से तुलना कर लीजिए, आज की तारीख में पर डे 24 घंटे में हम इन दोनों से ज्यादा मरीज दे रहे हैं। क्यों नहीं रुका भारत में? लॉकडाउन भी हुआ, प्रधानमंत्री ने तो कहा था 21 दिन में चैन टूट जाएगी। फिर चलिए मैं उसका उत्तर देता हूं। देखिए, पहली बात तो है, एक स्टडी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि अगर लॉकडाउन नहीं होता, किस प्रकार से 30 लाख से 50 लाख तक मरीज होते उस समय। आज हम जिस स्थिति में हैं, वो अगर लॉकडाउन नहीं होता तो वह स्थिति विगत महीनों में ही हो चुके होते, ये तो स्टडी ने बताया। नंबर 2, भारत और अमेरिका में क्या फर्क है? आप देखिए, 2 मेजर फर्क है। जनसंख्या का घनत्व देखिए, भारत में जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं उसे देखिए, और भारत और अमेरिका के रिसोर्सेज को देखिए आप कंपेयर करके। कहां तो अमेरिका के रिसोर्सेज हैं, और ये कोई हम 6 सालों के अंदर ही, और या तो ये 3-4 महीनों में ही रिसोर्स खड़े कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बावजूद जिस प्रकार से भारत ने टैकल किया है, जिस प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर्स इसके खिलाफ लड़े हैं, जिस प्रकार लॉकडाउन करके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हम इस पूरे डिजीज को कंटेन करने में सफल रहे हैं, इसका नतीजा आपका ही, आपके चैनल का ये जो पूरा का पूरा आज सर्वे हुआ है, जिसमें लगभग 80% लोग खुश हैं सरकार से, प्रधानमंत्री से। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, हमें ग्राउंड में परफॉर्म करने की आवश्यकता है। मैं टीवी पे रिपोर्ट कार्ड लेके कि हर राज्य को क्या क्या दिया गया और किस प्रकार से हर पैमाने में हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये बता रहा हूं। मगर मैंने एक सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा था, 10 सेकंड में अंत कर रहा हूं। मैंने एक सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा था, आपने भीलवाड़ा मॉडल का तो अभी झुंझुना बजा दिया, मगर इसी आज तक पर हमने देखा कि आपके विधायक रिसोर्ट में बैठकर पिज्जा पास्ता बना रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं और मजाक का विषय भी नहीं है। आपके विधायकों ने बकायदा ये ट्विटर में डाला और मुगले आजम भी डाला, और आज वो कहीं होटल में बंद हैं। तो एक रडरलेस, लीडरलेस राजस्थान की सरकार कोरोना से कैसे लड़ रही है? और महाराष्ट्र के विषय में आप WHO के बारे में बोल रहे हैं, धारावी भी इंडिया में है। अगर WHO ने धारावी के बारे में अच्छा बोला तो हमें गर्व है कि इंडिया के बारे में अच्छा बोला, किंतु मुंबई किस प्रकार हाथ से बाहर रहा था बहुत लंबे समय के लिए, और किस प्रकार राहुल गांधी जी ने कहा था ये सवाल हमसे मत पूछिए क्योंकि हम ड्राइविंग सीट पे नहीं है, यह भी पूरे हिंदुस्तान में देखा था। ट्वीट करना आसान है, परफॉर्म करना आसान नहीं है। ठीक सर, ओके रोहित जी, ओके। क्या वजह है गौरव वल्लभ कि देश की जनता ये कहती है सरकार ठीक काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि इससे खराब कभी सरकार काम नहीं कर सकती? क्या वजह? क्या इसलिए क्योंकि आप विपक्ष हैं और आपको लगता है कि हम अगर पॉजिटिव कह देंगे तो रईसई से भी चले जाएंगे? नहीं रोहित जी,
मैं तो आंकड़ों के साथ पूछ रहा हूँ। इन्होंने अभी कहा हम हमारी मॉर्टेलिटी रेट को अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा पात्रा जी। जब भी तो मैं कह रहा हूँ कि नेपाल का और म्यांमार का और श्रीलंका का और बांग्लादेश का तो जनसंख्या घनत्व भारत जितना ही है ना, उनसे कंपेयर करते हो तो उनकी मृत्यु दर कोरोना पेशेंट्स में हमारे से कम क्यों है, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। मैंने आपसे पूछा कि 18,000 वेंटिलेटर मात्र अभी तक बने, आपने कहा 19,000 बने। मैं मानता हूं आप, क्योंकि आपके पास हेल्थ मिनिस्ट्री से डायरेक्ट डाटा आता है, मेरे पास नहीं आता। आपने कहा 19,000 बने, मैंने मान लिया। मेरा प्रश्न क्या था पात्रा जी, शायद आपको बायोलॉजी के विद्यार्थी रहे हो, भूल गए हो आप शायद। मैं फिर पूछता हूं कि वो 18,000 वेंटिलेटर डॉक्टर, देश के डॉक्टर, सर्वोच्च डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टरों की टीम कहती है कि दे कांट बी ऑफ एनी यूज, क्योंकि उसके लिए रिस्की इन्वेजिव प्रोसेस करना पड़ता है और वो बहुत रिस्की होता है, जो गले में पाइप डालना पड़ता है ऑक्सीजन का। इस कारण से वो आपके 19,000 वेंटिलेटर किसी काम के नहीं। आपने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा वेंटिलेटर का आपने एक्सपोर्ट क्यों खोल दिया दूसरे देशों को, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा पीएम केयर में 50,000 वेंटिलेटर के लिए 2,000 करोड़ का आवंटन किया गया था। जेपी नड्डा साहब ने कहा था कि 60,000 वेंटिलेटर जून अंत तक बन के तैयार हो जाएंगे, और आज दिनांक 7 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज तक पे बैठ के कहते हैं कि 19,000 वेंटिलेटर बने। ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट प्रतिदिन भारत में क्यों आ रहे हैं, आपने उसका जवाब नहीं दिया। और रोहित जी, जो आपने मुझसे सवाल पूछा ना, मैं आपके डाटा पे आपकी मेथोडोलॉजी देखो, मुझे पता नहीं कि आपने किस मेथोडोलॉजी से, किस आयु वर्ग के कौन से शहरों में ये डाटा पूछा है, इसलिए मैं टिप्पणी करूंगा तो वो गलत होगा। पर रोहित जी, मैं आपको कह रहा हूं कि जिनके घरों में मृत्यु पहुंची है ना, हम लगातार करते हैं, समय समय पर करते हैं जी। इसका डेटा कभी सवालों या संदेह के घेरे में नहीं रहा। रोहित जी, लेकिन आप शक करना चाहते हैं, आपको अधिकार है। वैसे आप जब चुनाव आयोग पे शक कर लेते हैं सर, देश के वोटर पे शक कर लेते हैं सर, तो हम तो बहुत छोटी सी चीज है। हमारे सर्वे को तो आप खड़े खड़े खारिज कर सकते हैं। आपने 20 मिनट खारिज नहीं किया, मैं तो उसी के लिए शुक्रगुजार हूं आपका। मैं रोहित जी कभी टिप्पणी नहीं करूंगा। आप तो बिना कुछ कहे सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। जब देश के प्रधानमंत्री बिना इस बात की फिक्र करे कि आपकी राज्य की सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है, फिर भी भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ कर देते हैं, तो भी आपको केंद्र के काम पर यह कहने में दिक्कत क्यों होती है कि कुछ जगह इन्होंने ठीक किया होगा? क्या केवल इसलिए कि आपको लगता है कि भाई रही से भी डूब जाएगी अगर हमने इनकी तारीफ कर दी? तो मैं आप जी 4 महीने पहले लॉकडाउन लागू किया गया था देश में, और 4.5 महीने के बावजूद प्रतिदिन पिछले दिन का रिकॉर्ड पेशेंट्स में टूट जाता है। तो आप कह रहे हो कि आप तारीफ क्यों नहीं करते? प्रतिदिन पिछले दिन का रिकॉर्ड टूट जाता। और रोहित जी, एक आंकड़ा देता हूं क्योंकि आप समझते हो इन चीजों को। जब कोरोना की आपदा देश में एंटर हुई थी, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जब सरकार ये कह रही थी कि लॉकडाउन कर देते हैं, लॉकडाउन से थोड़ी सी स्थिति संभलेगी, फैलेगा नहीं, तो आप बसें लगा के खड़े हो गए थे कि फैलने कैसे ना दें, क्यों नहीं लोगों को इधर से उधर मूव कराएं, मूव नहीं कराएं। सरकार ये कह रही थी और आप कह रहे थे क्यों नहीं कराएं। क्या आप उसको जिम्मेदार नहीं मानेंगे अपने आप को उस समय के लिए, जब लगातार आप दबाव बना रहे थे कि नहीं इनको इधर से उधर जाने दो, ट्रेनें चला दो, बसें चला दो, बाहर निकल आओ, सड़कों पे आ जाओ, कैसे घरों में बैठे हो, जब आपके नेता कह रहे थे? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी तब? एक हिंदी में कहावत है रोहित जी, मारे और रोने भी ना दे। अरे लोगों के पास खाने के पैसे नहीं, 12 करोड़ 20 लाख लोगों ने अप्रैल माह में अपनी नौकरी खो दी। सरकार ने कहावत तो ये भी है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। मैं बोल कहावत तो ये भी है। रोहित जी प्लीज, किसको मानूं? मुझे रोहित जी 30 सेकंड दे दीजिए, मैं बात कंप्लीट करूं। तो मारे और रोबा भी कोने दे, ये एक राजस्थानी कहावत है। तो मैं ये कह रहा हूं, मजदूरों की नौकरी जा रही है, उनके पास खाने के पैसे नहीं है, वो पैदल जा रहे हैं, और उनके लिए जब हम बस चलाएं तो इन्होंने हमारी बस लेने से इनकार कर दिया। हमारे एमएलए से सरकार बना ली मध्य प्रदेश में, पर हमारी बस से दिक्कत है। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा रोहित जी, आप बहुत गंभीरता से राजस्थानी कहावत सुनाई है, तो मैं भी आपको उत्तर भारतीय कहावत बता रहा हूं सर। चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। जी क्यों सर? गंभीर मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। मैं अपनी बात जी, मैं एक बात खत्म करके बोलना चाहता हूँ। सरकार ने पहले हम सबको कहा कि ताली पीटो, हम सब ने ताली पीटी। फिर सरकार ने कहा थाली पीटो,
हम सब ने थाली पीटी। अब पूरा देश अपना माथा पीट रहा है तो सरकार को क्यों नहीं दिख रहा? कोरोना के केस रोज बढ़ रहे हैं, लोग अपना माथा पीट रहे हैं, सरकार क्यों नहीं देख पा रही है? जो ये सोच के ताली और थाली बजा रहा था, क्यों नहीं देख पा रहे? नहीं, गौरव जी, मेरा इतना सा कहना है, मैं संबित से जवाब लेने के लिए जा रहा हूं, लेकिन जो ये सोच के ताली और थाली बजा रहा था कि ताली और थाली से कोरोना चला जाएगा, सर वो माथा पीटने के ही लायक है। जो अगर ये सोचता है कि ताली और थाली से कोरोना चला जाएगा, अगर उस समय प्रधानमंत्री ने क्या बातें कही थी आपने सुना हो, तो मुझे लगता है उस पर ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। मैं संबित पात्रा के पास जा रहा हूं, जो सवाल आपने उठाए वो लेते हुए संबित जवाब देंगे। फिर 2 सवाल जो मूड ऑफ द नेशन में हमने लोगों से पूछे, वो इस बात को लेकर थे कि कोरोना की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पर, आपकी नौकरी पर कितना असर पड़ा है, वो बताएंगे। संबित पात्रा फटाफट जो सवाल इन्होंने उठाए उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं कुछ भी कह लूं यहां पर, ये थाली ताली भी नहीं पीटे थे, याद रखिए। ना तो इन्होंने थाली बजाया था, ना ही ताली बजाया था, मगर छाती पीटने में ये एक्सपर्ट हैं। चाहे राम मंदिर बने, चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे कोरोना का मैनेजमेंट हो, चाहे आपका ये जो सब रिकॉर्ड आपने जो अभी सर्वे किया है, आप कुछ भी दिखा दे, ये छाती ही पीटेंगे। कुछ भी करो, छाती पीटेंगे। इन्होंने अभी वेंटिलेटर के बारे में कहा कि वो इन्वेजिव प्रोसेस होता है। जितने भी डॉक्टर सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार आप ट्वीट करके बताइए कि इंट्यूबेशन क्या होता है। ये बोल रहे हैं बिना इंट्यूबेट किए वेंटिलेशन। ये हिंदी पिक्चर है क्या कि ऑपरेशन हो रहा होता है, बगल में टेन 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 वो जो ऊपर से लाइट जल रही होती है और बिना किसी तरह के मास्क लगे वो ऑपरेशन हो रहा था? ऐसा नहीं हो सकता है भैया। इंट्यूबेशन होती है, वेंटिलेटर में इंट्यूबेशन होता है। आप इसको पढ़ के आइए। तीसरी बात यहां पर देखिए, जहां तक मैनेजमेंट का सवाल है, आप याद करिए जब लॉकडाउन एक्सटेंशन की बात हुई थी तो यही राहुल गांधी जी ने वीडियो जारी किया था कि लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, लॉकडाउन केवल एक पॉज बटन है। और जब लॉकडाउन लिफ्ट करने की बात किया गया तब ये कह रहे थे लॉकडाउन क्यों लिफ्ट किया गया है, आज तो बहुत केसेस बढ़ गए हैं, लॉकडाउन बिल्कुल लिफ्ट नहीं करना चाहिए। ग्रीन जोन इज रेड जोन, रेड जोन इज ग्रीन जोन, ये सारी कंफ्यूजन ये बैठ के अपने घर में ट्वीट करते रहते हैं। देखिए, विपक्ष को सुनना जरूर चाहिए, मगर जब इतना कंफ्यूज विपक्ष हो और केवल छाती पीटने वाला विपक्ष हो, कोई कंस्ट्रक्टिव इनका लेना देना नहीं हो, तो ऑफ कोर्स विपक्ष को दरकिनार करना चाहिए। और अंत में मैं कहूंगा, दिल्ली का आपने उदाहरण दिया था, दिल्ली में परिस्थिति खराब थी। आपने खुद देखा किस प्रकार और मैं कोई क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, किस प्रकार से गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी ने व्यक्तिगत रूप से इसमें इंटरेस्ट लिया, उसका नतीजा क्या हुआ ये खुद आपने देखा। हां, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने भी काम किया, गृह मंत्रालय ने भी काम किया और उसका नतीजा एक अच्छा और सुखद परिणाम की ओर हम आगे आज बढ़ रहे हैं। दिल्ली में केसेस कम हो रहे हैं, इसलिए मैं किसी राज्य सरकार की तरफ उंगली नहीं उठा रहा हूं, मगर जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ये क्षमा योग्य नहीं है। दो सवाल जो हमने लोगों से पूछे, जरा उनके जवाब बता देते हैं संबित जी और गौरव जी, उसके बाद आप लोगों से वापस चर्चा शुरू करते हैं। इन 2 सवालों में हमने उनसे आर्थिक स्थिति के बारे में बात की। हमने लोगों से सवाल पूछा, कोरोना काल में सरकार ने आर्थिक संकट को कैसा संभाला। इस पर जो लोगों ने राय दी, जो जवाब दिए, उसमें 23% लोगों ने कहा बहुत अच्छा संभाला, 48% लोगों ने कहा अच्छा संभाला, 22% लोगों ने कहा औसत संभाला और 6% लोगों ने कहा कि खराब संभाला। ये लोगों की राय थी सरकार के तौर तरीकों पर आर्थिक संकट को संभालने की। इसके साथ ही हमने जो दूसरा सवाल लोगों से पूछा वो ये था कि कोरोना संकट का आप पर क्या असर है। बिजनेस, नौकरी का नुकसान हुआ, 22% लोगों ने यह बात स्वीकार की। आमदनी घट गई, 63%, 63% लोगों ने यह बात कही। आमदनी बढ़ी, 1% लोगों का कहना था और हम पर असर नहीं हुआ, 15% लोगों ने यह बात कही। सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूं, हमने पूछा कोरोना संकट का आप पर क्या असर हुआ। बिजनेस या नौकरी का नुकसान हुआ, 22% लोगों ने माना। आमदनी घट गई, 63% लोगों ने कहा। आमदनी बढ़ी, केवल 1% लोगों ने कहा और असर नहीं हुआ, यह बात 15% लोगों ने कही। गौरव वल्लभ, अब बोलिए अपनी बात। यहां पर भी लगभग 71% लोग कहते हैं कि कोरोना काल में सरकार ने आर्थिक संकट को ठीक तरीके से संभाला। उसमें अच्छा कहने वाले भी हैं, बहुत अच्छा कहने वाले भी, और आप पहले दिन से कह रहे हैं कि बर्बाद हो गया देश। रोहित जी, आपके सर्वे का सम्मान करते हुए एक बात बोलना चाहता हूँ। रोहित जी, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी मूड ऑफ द नेशन का सर्वे किया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रति हम सबकी श्रद्धा है, मेरी भी श्रद्धा, आपकी भी।
और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्वे ने बताया कि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल इकोनॉमी पे -50 है, -50 ऑल टाइम लोवेस्ट पे है। ये रिजर्व बैंक का डाटा है, मेरा डाटा है। रोहित जी, कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बाई मंथली क्रेडिट पॉलिसी का रिव्यू का भी अनाउंसमेंट किया और कहा कि 41 सालों में पहली बार नेगेटिव माइनस में रहेगी हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कहा, रोहित जी, मैं तो आरबीआई का डाटा दे रहा हूं, कि सेकेंड क्वार्टर है जो 2020-21 का, जो कि जुलाई से अगस्त के बीच, सितंबर के बीच आता है, उसमें इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। जो अभी 6.09% है वो और बढ़ेगा। मतलब रिजर्व बैंक कहता है कि मूड ऑफ द नेशन, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, पीपल कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लो। रिजर्व बैंक कहता है इन्फ्लेशन विल राइज एट ऑल टाइम हाई। रिजर्व बैंक कहता है जीडीपी नेगेटिव रहेगी 2021 में। ये एक रिजर्व बैंक का सर्वे मेरे को लगा आपके सामने रखूं। दूसरी बात रोहित जी, CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी ने बोला, ये बातें भी ये बातें भी हमने कल देश के सामने रखी हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो, आप कह रहे थे आप आज तक देखते हैं काफी। जरा संबित साहब की बात पे जवाब ले लें, उसके बाद इसके बाद जो आप बात कह रहे हैं उसको वापस कंटिन्यू करते हैं जी। वो जवाब देना चाह रहे हैं, संबित जवाब दीजिए जी। देखिए रोहित जी, ये जो आपने सर्वे अभी सेकंड हाफ में बताया, इसमें मैं बहुत इंटरेस्टिंग विषय देख रहा हूं और मैं देश की जनता को उनके परिपक्वता के लिए धन्यवाद देता हूं। जो दूसरा प्रश्न था, मैं पहले दूसरे प्रश्न से शुरू करता हूं। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि आपको कितनी आमदनी में कमी हुई, नौकरी पे कोई असर पड़ा क्या? आप देखिए लगभग 22% लोगों ने, आपने अभी कहा, मैंने लिख लिया यहां पर, कि उनकी नौकरी पर और उनकी बिजनेस पर असर पड़ा, और लगभग 63% लोग ऐसे थे जिनकी आमदनी घटी। किंतु आप अगर उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या सरकार ने इकोनॉमी सही मैनेज किया, तो 71% लोग कहते हैं सही मैनेज किया। तो लोग समझते हैं कि इन वैश्विक परिस्थितियों में, पूरा विश्व जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, उस परिस्थितियों में भी मेरी आमदनी हो सकती है थोड़ी घट गई हो, बिजनेस पे असर भी पड़ा हो, मगर सरकार ने समय रहते ठीक मैनेज किया है। एक नंबर 2, आंकड़ों के विषय में बात हो रही थी, मैं एक कटिंग लेके आया हूं। ये इकोनॉमिक टाइम्स का अभी 4-5 दिन पहले का आर्टिकल है। इंडियाज एम्प्लॉयमेंट रेट इंप्रूव्ड बाय 3.3% फॉर वीक एंडेड जून 14। सही बात है, एम्प्लॉयमेंट तो कम हुआ ही होगा, इतना बड़ा पैंडेमिक हुआ तो। इंडियाज एम्प्लॉयमेंट रेट इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली बाय 3.3% फॉर द वीक एंडेड जून 14 एट 35.7% compared to 32.4% for the week before that, the highest weekly jump। मतलब कहीं ना कहीं एक रिकवरी शुरू हो रही है। 2-3 लाइन और पढ़ना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू द CMIE, मच ऑफ द लेबर पार्टिसिपेशन दैट वाज लॉस्ट ड्यूरिंग द लॉकडाउन हैज बीन रीगेन्ड। अब देखिए, अपने आप में ये जो इकोनॉमिक टाइम्स का सर्वे है, ये अपने आप में दिखाती है कि हाँ, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अप्रैल मई में कम हुई थी, जून में भी कम हुई थी, मगर वो अब रिगेन कर रही है और उसमें एक उछाल आया है। और जो लेबर पार्टिसिपेशन भी कम हुई थी, वह भी अब आगे बढ़ चुकी है। तो ये वैश्विक परिस्थिति में खुद लोगों ने 71% लोगों ने सरकार का साथ दिया है। देखिए, मैं तो बोल रहा हूं, हम आप अभी सर्वे पे डिबेट करा रहे हैं। आरबीआई जो लिख के देता है वो पढ़ के चलती है। नहीं, आरबीआई को भी मान के चलती है। आपके सर्वे पर भी अभी भी हमारे लोग आपके सर्वे को भी देख रहे होंगे, इसके आधार पर भी काम करेंगे कि 30% लोग दुखी क्यों हैं, 5% लोगों ने बहुत अच्छा क्यों नहीं कहा, उस पर भी काम होना चाहिए। और अगर रिजर्व बैंक अच्छा कह दे तो यही लोग कहेंगे कि अच्छा, ये रिजर्व बैंक तो तुम्हारे पिताजी का है, ये इलेक्शन कमीशन तो तुम्हारा खरीदा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तुम क्यों नहीं बुलाए राम मंदिर के शिलान्यास के समय। और जब रिजर्व बैंक थोड़ा सा कह दे कि हाँ, मूड में इकोनॉमी को लेकर, और रिजर्व बैंक ही उसको ठीक कर रही है, सरकार ही उसको ठीक कर रही है। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज किसने दिया है? आज रिजर्व बैंक के को, आज जो हेडलाइंस रिजर्व बैंक को लेकर छपा है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स, किस प्रकार से सारे लोग, क्योंकि मोरेटोरियम समाप्त हो रहा है, लोन को रीस्ट्रक्चर कर सके ताकि वो सकुशल आगे बढ़ सके। ये सब रिजर्व बैंक भी तो देश में ही है ना, तो हम सब मिलकर इसे संभाल रहे हैं ना। एक कैटेगरी है जो देश को संभालने में लगी है, और एक ही व्यक्ति है जो केवल घर के अंदर बंद होकर, करना ना कुछ, धरना ना कुछ, केवल बाल बढ़ा करके, वीडियो बना करके, बस एक 15-15 सेकंड का वीडियो रिलीज कर देना, पूरे समय उसका यही काम रहा है। और एक दिन वो ड्रामा करके वहां गया था, वो फुटपाथ में बैठ के जाके एक हमारी बहन को गाड़ी में लेके आए थे और उनका इंटरव्यू करके बस हो गया। इतना ही काम किया है राहुल गांधी ने पूरे लॉकडाउन में, और कुछ नहीं। देखिए संबित जी, ओके, मैं गौरव के पास जाऊं, वापस आऊंगा संबित जी आपके पास। उसके पहले जरा अपने दर्शकों की राय एक बार फिर बता देते हैं। जो सर्वे आज तक ने किया,
उसके मुताबिक पीएम मोदी की सरकार के कामकाज पर देश का मिजाज क्या है। 29% लोगों को लगता है कि सरकार ने सही काम किया है, ठीक काम किया है। ये देश की जनता की राय है, मूड ऑफ द नेशन है, जो हम अपने दर्शकों के सामने इस समय रख रहे हैं। 48% लोगों को लगता है कि अच्छा संभाला, 29% लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा संभाला, 18% को लगता है कि औसत संभाला और 5% को लगता है कि खराब संभाला। अब गौरव वल्लभ फटाफट आपसे सवाल लेते हुए, जब यही रिजर्व बैंक जीडीपी को बेहतर बताता था तो आप कहते थे कि ये तो फजिट डेटा है, ये तो झूठा डेटा है, इन्होंने तो फार्मूला ही बदल दिया। अब वो बता रहा है नेगेटिव, तो आप बल्ले बल्ले कर रहे हैं, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू कर देते हैं। दूसरा मेरा सवाल साथ साथ ये है, जब आपके नेता इस तरह की बातें करेंगे कि देश के 4 मंत्रियों को, पार्टी के अध्यक्ष को या किसी नेता को कोरोना इसलिए हो रहा है कि राम मंदिर की पूजा गलत मुहूर्त में हो रही है, तो आपकी बातों पे कौन गंभीरता से विचार करेगा सर? कौन सीरियसली लेगा? रोहित जी मैं आपको मेरी तरफ से बोल रहा हूं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बोलता हूं कि मैं गंभीरता से डिबेट करता हूं और मैंने अभी भी आपके डाटा को, ये जो आपका डाटा हमारे फेवर में नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि वो जो आपके नेता बोलते हैं सर, वो भी तो अखबारों में पहले पन्ने में छपता है। मैं उसका जवाब दे दूं, बस आधा मिनट। वो भी कांग्रेस के नाम से छपता है सर। रोहित जी संबित जी ने कहा रीस्ट्रक्चरिंग की है। संबित जी, रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है जरा बताइए ना। रीस्ट्रक्चरिंग की है, मॉरिटोरियम हटा के रीस्ट्रक्चरिंग। वो तो आप है, भगवान विष्णु के अवतार है ना, सारा कुछ इन्हीं को पता है ना। ये किसको बुलाया है? मैंने तो बोला ही नहीं, मैं तो आपकी थाली ला रही हूं, क्या होता है रीस्ट्रक्चरिंग? रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है राहुल गांधी के बाल को काट के उसका स्ट्रक्चर बदल देना। देखिए आपने ये आपने रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? चलिए मतलब आप ये कहाँ से मास्टर दूसरी आप सुन लीजिए, ये कहाँ से मास्टर जी पकड़ के लाते हो? ए फॉर एप्पल बोलो, बी फॉर बॉय बोलो, सी फॉर कैट बोलो, इनका यही डिबेट चलता रहता है। लड़ना नहीं, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? लड़ना नहीं, एक सेकंड, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इनका यही चलता रहता है। एक सेकंड सर, नहीं, गौरव जी, जैसे आप इकोनॉमी पढ़ाते हुए बड़े गर्व के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पूछ लेते हैं दूसरे से कि रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, और आपको लगता है कि देखो मैंने लाजवाब कर दिया। किसी दिन कोई रक्षा का विशेषज्ञ आपसे पूछ देगा कि जिस मिसाइल का आप नाम ले रहे हैं कि ये जहाज में नहीं लगी है, जरा बता दीजिए उसका स्पेलिंग क्या होता है या ये मिसाइल कैसे चलती है, सर आप भी फंस जाएंगे उस दिन वैसे ही। तो मेरा कहना यह है कि जब आप टीवी डिबेट में आ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने तो नहीं आ रहे हैं, ये जताने तो नहीं आ रहे हैं कि देखो मैं कितना ज्ञानी हूं, दूसरा कितना कम ज्ञानी है। मसला सर, मैंने जब आपसे पूछा कि आपके नेता ये क्यों कहते हैं कि भाई पंडित जी ने मुहूर्त जो दिया है उस मुहूर्त में पूजा नहीं हो रही इसलिए कोरोना हो रहा है मंत्रियों को, तो आप भाग जाते हैं सर उस सवाल से। फिर जवाब दे रहा हूं, गौरव जी बोलिए। रोहित जी, मेरा किसी को नीचे दिखाने का मकसद नहीं था। पूरे देश को पता है किसको क्या आता है और किसका क्या ज्ञान है। इन्होंने कहा कि हमने ये किया है, इसलिए मैंने पूछा। एक पूरे देश को पता है कि मिसाइल में फ्यूल नहीं है, लॉन्च नहीं हो पाएगा। कितना भी रिस्ट्रक्चरिंग कर लो, राहुल गांधी का रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा अब मैंने रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब समझा दिया ना, ठीक है, ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं। फिर आपने कहा रोहित जी और संबित जी ने कहा 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। संबित पात्रा जी, मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाहता, पर कल ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माना है अप्रत्यक्ष रूप से कि 20 लाख करोड़ का पैकेज, मुझे पूरा नीचा दिखाओ, अभी मुझे नीचा दिखाओ। मैं मुझे नीचा नहीं दिखाना चाहता। तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे तुम हिमालय की चोटी पे बैठे हुए हैं। नहीं दिखाओ ना मुझे, मैं चैलेंज करता हूं, मुझे नीचे दिखाओ, जरा नीचा दिखाओ। रोहित जी, मैं कैलाश पर्वत पे बैठे हुए हो, नीचा दिखाओगे? ये हर चीज में मैं नीचा नहीं दिखाना चाहता, नीचा नहीं दिखाना चाहता। तर्क का जवाब दे रहा हूं। हाँ, चुप ही हो जाइए। तर्क का जवाब देता हूं तो इनको गुस्सा आ जाता है। करके बोलते हैं। कल ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं केवल एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि 20 लाख करोड़ के पैकेज का इकोनॉमी के रिवाइवल में कोई संबित जी प्लीज एक सेकंड, आपको लास्ट मौका मिलेगा। संबित जी एक सेकंड। गौरव वल्लभ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की राय और देश की जनता की राय में इतना अंतर क्यों है? क्या कांग्रेस पार्टी अब भी देश का मूड समझने में नाकाम है? कांग्रेस पार्टी की राय और वो जिक्र ज्यादा और फिक्र कम में है? रोहित जी, कांग्रेस पार्टी की राय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की राय अक्षरशः सेम है। रिजर्व बैंक भी कह रहा है पीपल कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लो, रिजर्व बैंक भी बोल रहा है फियर एंड सिक्योरिटी ऑल टाइम लो, रिजर्व बैंक भी बोल रहा है जीडीपी नेगेटिव, रिजर्व बैंक भी बोल रहा है इन्फ्लेशन अपसाइड, रिजर्व बैंक भी बोल रहा है कि जुलाई में कोरोना के कारण हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल अभी शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता। हम भी यही कह रहे हैं।
इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि देश है। में संसद ओके। में ऑल पार्टी कौन कह रहा मीटिंग है? बुला के इन चीजों पे डिस्कशन होना चाहिए। सर ये तो मतलब अच्छा, ये तो सर अब ये ऑल आप पार्टी मीटिंग पे आ गई। मैं बड़ा हैरान हूं इस बात पे कि आज आप फिर ऑल पार्टी कह रहे हैं, और जब ऑल पार्टी होती है तो उसमें आप क्या सवाल जवाब कर रहे थे ये भी सब देख रहे थे। संबित पात्रा, लास्ट कमेंट, अरे वो समय खत्म हो रहा है, फटाफट से। रोहित जी आपको भी पता है उसमें झूठ बोला देखिए, गया। रोहित जी आप ही के चैनल ने उसका अब खंडन किया इनकी कई बात हो गई हो तो मैं सर आपके हिसाब से तो सर हर ठीक है, जगह ठीक है, झूठ thank होता you, है। thank you। आप अभी सर्वे को झूठ नहीं, बता रहे थे नहीं, थोड़ी देर पहले इशारों नहीं, इशारों में, मैंने- उसके पहले आप रोहित जी वोटर को और बोला- चुनाव आयोग को भी झूठ बता चुके सर। कमाल- कोर्ट को आप अक्सर कमाल झूठ की बताई बात। देते हैं देश की। आज आरबीआई नहीं, को सच मान रहे हैं जबकि इसी आरबीआई को आप झूठ भी बताते थे। देखिए, नहीं झूठ रोहित कह रहा हूं जी, तो मैं बता दीजिए सर। मैं कब गलत नहीं कब बोलता। क्या आपने आरबीआई को झूठा नहीं कहा? क्या आपने अब देश के रोहित कोर्ट जी, को अब झूठा हो नहीं गया कहा? हो क्या तो आपने मैं- चुनाव आयोग को हमने- झूठा नहीं अब कहा? मैं बोलूं। रोहित जी नहीं कहा हमने तो बता दीजिए रिजर्व सर। बैंक का- संबित पात्रा, हमने समय तो खत्म हो रहा है, रिजर्व लास्ट बैंक कमेंट। का वो कथन भी माना है कि नोटबंदी का हमें कोई इत्तला ही नहीं की मैं गई है। इतना सर, कहना मैंने चाह कहा रहा हूं कि प्रत्यक्षम नोटबंदी की का आपने हमें कहावतें कुछ याद पता ही दिलाई नहीं। तो मैंने भी एक और याद सबसे दिलाई। बड़ा एक सेकंड मैं बोल मीठा लूं, मीठा बोल लूं, गप बोल लूं, गप, प्लीज। कड़वा कड़वा तू अब तू, एक बात मैं यानी बोल कि जो दूं, अपने को मैं- सूट करे उसको अब कंधे पे मैं- लेके चलो, नहीं, जो अपने मैं को बोल सूट दूं, ना नहीं। करे उसको नहीं। डिस्क्रेडिट कर दो संस्था को भी। नहीं, संबित नहीं, पात्रा, नहीं। लास्ट कमेंट अब मैं जल्दी बोल से, लूं फटाफट। प्लीज। चलिए अब मैं बोल लूं। कैसे बोलूं मैं? देखिए रोहित जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपने जो आज सर्वे दिखाया है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी कितने लोकप्रिय तरीके से काम कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, सारे लोन रिस्ट्रक्चर हो जाएंगे, किंतु राहुल गांधी रिस्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, भले वो लाख कोशिश कर ले। हम हाथ जोड़ मैंने देते हैं, पूछा ये है विपदा अभी का समय है, restructuring का इसमें मतलब सारे समझना, मिलके काम याद करेंगे तो रखिए, अच्छा आना काम आपकी कर। बात अरे भैया नहीं होगा, आपका वो ध्यान लोन, वो भी रखना। लोन है, ऐसे नहीं बैड बचोगे लोन है, यहाँ कि नॉन कुछ भी परफॉर्मिंग बोल के एसेट चले है, जाओ। और वो नॉन यहाँ पे परफॉर्मिंग सवाल एसेट पूछे उसका जाएंगे। रिस्ट्रक्चरिंग यहाँ नहीं हो तक सकता का है। शो है। कितनी भी यहाँ कोशिश पे कर हर लो आप व्यक्ति को- सब। चलिए सर, समय इजाजत नहीं दे रहा है, लगातार गर्मा गर्मी की तरफ बहस चली गई है, लेकिन यह सच है कि देश में कोरोना के आंकड़े 20 लाख के पार हैं। यह सच है कि पिछले 24 घंटे में देश में 62,700 से ज्यादा कोरोना के केस आए हैं, जो डराने वाले हैं, चिंता में डालने वाले।